तो अब जब प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो दंगल भी शुरू हो गया है और हर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। एक एक सीट की हम हर दिन आपके सामने उसे स्कैन कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुकाबले को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ प्रत्याशियों के बीच में है। क्या तमाम सीटों पर द्विकोणीय मुकाबला, आमने सामने का मुकाबला है, या फिर यहाँ कोई ट्रायंगुलर फाइट बना रहा है? क्या जयराम महतो की पार्टी कोई तीसरा मोर्चा यहाँ पर बनाने में सफल हो रही है? इस पर लगातार हमारी नजरें टिकी हुई हैं और एक एक सीट आपके सामने हम पहुंचाते जा रहे हैं। तो आज जिन सीटों पर हम चर्चा करेंगे उनमें जुगसलाई, डाल्टनगंज, लोहरदगा और चंदन क्यारी की सीटें हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चंदन क्यारी की सीट की। ये सीट में मुकाबला कितना दिलचस्प है और मुकाबला इतना दिलचस्प क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष थे अमर बावरी, वो चुनावी मैदान में फिर से बीजेपी के टिकट पर हैं। तो वहीं उमाकांत रजक जो आजसू के नेता हुआ करते थे, अब वो जेएमएम की टिकट पर यहाँ चुनावी दंगल में है। इसके अलावा जेएलकेएम से अर्जुन रजवार चुनावी मैदान में है। तो अब यहाँ पर समीकरण क्या बन रहा है, किसका पलड़ा भारी और कौन कमजोर होता नजर आ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, अब जब तमाम प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो गए हैं हर सीट पर, अब मुकाबला कितना दिलचस्प चंदन क्यारी की सीट पर नजर आ रहा है जब तीन बड़े नाम सामने दिख रहे हैं? जब चंदन क्यारी में अमर बावरी और उमाकांत रजक का नाम आया था तो ये लगने लगा था कि अब मुकाबला आमने सामने का होगा, लेकिन इन सब के बीच जयराम ने विजय रजवार को इस मैदान में उतार कर जो है चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि अगर आप चंदन क्यारी में देखें तो यहाँ पर जो महतो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 24 से 25% के बीच में। और आपको बताऊं कि उमाकांत रजक जो यहाँ से जीते हैं या हमेशा वो फाइट में रहे, तो वो इसलिए रहते थे क्योंकि वो आजसू के कैंडिडेट थे और उस समय जो महतो वोटर्स के वोट होते थे वो उमाकांत रजक को जाते थे। लेकिन अब चूंकि जयराम ने अपना प्रत्याशी उतारा है तो अब देखना यह है कि क्या जयराम के नाम पर महतो वोटर्स उमाकांत रजक से निकलकर आपको अर्जुन रजवार की तरफ जाते हैं। यह देखना जो है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। अगर नहीं जाते तब तो फिर उमाकांत रजक को फायदा दिखता है कि जो वोट उनके पास थे वो रह जाए और उसमें जब जेएमएम का वोट ऐड ऑन हो जाएगा तो उमाकांत रजक की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमर बावरी हैं और जब से आप अर्जुन रजवार मैदान में आ गए और ऐसा लगने लगा कि अब महतो वोटर्स बटेंगे या जयराम के नाम पर उधर जाएंगे, तो उसके बाद से अमर बावरी की स्थिति थोड़ी अब मजबूत दिखने लगी है। क्योंकि अमर बावरी का एक अपना यहाँ वोट बेस रहा है और यही बात है कि वो आपको जेवीएम पी के टिकट पर भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं। और एक और दिलचस्प बात है चंदन क्यारी की कि यहां पिछले कुछ चुनावों से उमाकांत रजक वर्सेस अमर बावरी जो है वो देखने को मिलता रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर इस सीट की तो आप देखिए कि 2019 में अमर कुमार बावरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी आजसू का गठबंधन नहीं हुआ था और उनके सामने आकर खड़े थे आजसू के उमाकांत रजक। और उस एक ट्रायंगुलर मुकाबले में चूंकि जेएमएम ने यहां से विजय कुमार रजवार को टिकट दिया हुआ था, जिनके पास जो है 36,400 वोट आए, मतलब लगभग 20.5%। और इसने जो है उमाकांत रजक को हारने पर मजबूर कर दिया क्योंकि अमर बावरी को मिले 67,739 वोट और उमाकांत रजक को 58,528 वोट। तो 9,000 से ज्यादा वोटों से अमर कुमार बावरी की जीत हुई। और अगर आप यहां आजसू और जेएमएम के वोट को जोड़ दें कि 32.86 मतलब कि 33 और इधर 20.5,
तो ये लगभग 53.5% के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि क्या जो आजसू का वोट था, अब जबकि उमाकांत रजक जेएमएम में चले गए हैं, क्या ये वोट आजसू का था या उमाकांत रजक का था? अगर ये वोट आजसू का था तो वो वोट अब वहां से निकलकर आपको अमर कुमार बावरी की तरफ जाएगा और इसका फायदा उनको मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आपको यहां पर चंदन क्यारी से जब अर्जुन रजवार उतर गए हैं और वो महतो वोटर्स में एक डेंट लगा देते हैं तो भी इसका फायदा अमर कुमार बावरी को होगा। यानी तो अर्जुन रजवार के चुनावी मैदान में उतरने से ये मुकाबला यहाँ पर बेहद दिलचस्प बन रहा है और त्रिकोणीय फाइट दे रहे हैं यहाँ अर्जुन रजवार जेएलकेएम की टिकट से। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ त्रिकोणीय फाइट अब बनता हुआ दिख रहा है। अब यही चीज देखना है कि अर्जुन रजवार किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, जयराम उनके लिए कितना प्रचार कर पाते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे आकर क्लियर होंगे, तब चीजें और स्पष्ट होंगी। लेकिन अगर आप चंदन क्यारी सीट को देखें तो यहाँ एक ट्रेडिशन रहा है कि कुछ एक मौकों को छोड़ दें तो ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट होते हैं। और एक दिलचस्प स्थिति है कि 2005 में आप समझिए एक प्रत्याशी 16.5% से भी कम वोट लाकर जीत गया है, जबकि उन जितने भी जो जीता हुआ कैंडिडेट था उनकी भी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जीत गए थे। ये 2005 में हारू रजवार जीते थे जेएमएम के टिकट पर, उनको 16.34% वोट आए थे और उमाकांत रजक दूसरे स्थान पर थे, इनको 12.57% वोट आए थे और तीसरे स्थान पर अमर बावरी थे जिनको 11.47% वोट आए थे। तो ऐसा भी हुआ है। तो यहां पर चूंकि जितने ज्यादा कॉर्नर खुल जाएंगे वोटों का बंटवारा उस तरह से होने लगता है। तो वैसी परिस्थिति में इस बार भी वो तीसरा कोण दिख रहा है। एक बात आप देखिए कि जब 2014 में अमर बावरी लड़े थे जेवीएम के टिकट पर, तब उन्हें 34,164 वोटों से जीत मिली थी, जो कि पिछली बार घटकर जो है 9,211 पर आ गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2014 में वो जेवीएम के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त जो है उन्होंने क्रॉस द कास्ट जो है वो वोट मिले थे। अब देखना यह है कि यहां पर अमर बावरी कितने वोट जुटा पाते हैं। अगर हम ये देखें कि जो यहां कास्ट कॉम्बिनेशन है, तो जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 23.53% है, मतलब 23.5%। एसटी मतदाता 7.66, मतलब कि यहां पर एसटी मतदाताओं की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। मुस्लिम 11.3%, लेकिन महतो अगर आप देखें तो वो 24 से 25% के बीच हो जाते हैं। महतो, मेहता, चौधरी। अर्जुन रजवार के साथ जाते हैं तो मुश्किल किसके लिए होगी? अमर बावरी के लिए क्या फायदा नजर आ रहा है या फिर ये उमाकांत रजक के लिए ही मुश्किल होगी? अगर पूरा का पूरा अर्जुन रजवार को शिफ्ट हो जाता है तो वो भी मुख्य मुकाबले में आ सकते हैं, क्योंकि जो एससी का 23.5% वोट है, तो चूंकि तीनों ही कैंडिडेट एससी हैं, तो इसी उस स्थिति में जो है वो वोट का कुछ ना कुछ हिस्सा तो उनकी तरफ जाएगा ही। और जैसा हम देखते हैं कि जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो 32, 33, 34% पर भी कई बार रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाता है। तो यही जो है अर्जुन रजवार और जयराम की रणनीति होगी। लेकिन जब एक और चीज रंजन जी, सीट का नेचर भी होता है, तो चंदन क्यारी सीट को जब एनालिसिस करते हैं तो इसका नेचर क्या नजर आता है? क्या यहाँ कई बार रिपीट हुए हैं विधायक, लेकिन क्या मूड रहा है किसी एक पार्टी के लिए या किसी एक विधायक के लिए, एक नेता के लिए? देखिए, यहां पर अगर आप ये देखिए तो अमर बावरी 2 बार चुनाव जीते हैं, इस बार हैट्रिक लगाने की कोशिश वो करेंगे। इसके अलावा आप हारू रजवार की बात कीजिए तो वो 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं, 2 बार जेएमएम के टिकट पर और 1 बार निर्दलीय जीते हैं। इसके अलावा गौर हरिजन है, वो भी 2 बार जो है बीजेपी के टिकट पर जीतने में सफल रहे, 1 बार बीजेपी और 1 बार निर्दलीय। तो ये स्थिति है। और अगर आप 1985 से देखें तो कांग्रेस 1 बार जीतने में सफल रही है, 1985
1985 में। बीजेपी यहाँ से 2 बार जीता है, एक बार 1990 में गौर हरिजन और फिर 2019 में अमर कुमार बावरी। निर्दलीय भी एक बार जीते हैं, गौर हरिजन 1995 में। जेएमएम को 2 बार यहाँ से सफलता मिली है, 2000 और 2005 में। आजसू को एक बार सफलता मिली है, यानी सभी 2009 पार्टियों में। को इस सीट ने मौका दिया है, सबको मौका दिया है और इसकी वजह है क्योंकि यहाँ मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, तो उसमें जब भी त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला होता है तो उसमें बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। और इसीलिए अब यहाँ की जो सीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, यहाँ बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। तो अभी तो बस ये है कि इंतजार करना है और देखना ये है कि यहाँ पर बीजेपी और जेएमएम तो पूरा जोर लगाएगा ही, जेएलकेएम किस कितना तरह से कमाल चुनाव करता में है। अप्रोच करता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।